राजकुमारी मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है। आज मैं आपको महेंद्र और मूमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि राजकुमारी मूमल और महिंद्रा की प्रेम कहानी का अंत बहुत ही दर्दनाक था। सुनकर ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। यह कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। बताया जाता है कि मूमल किसी अप्सरा जैसी दिखती थी। उनकी सुंदरता का ये आलम था कि इराक से लेकर पूरे सिंध तक उनकी खूबसूरती की बातें की जाती थीं। महिंद्रा मूमल से मिलने के लिए ऊंट पर बैठकर 100 कोस की यात्रा करते थे। बदले में मूमल भी मेड़ी पर बैठकर अपने प्रेमी का इंतजार करती थीं। जिस मेड़ी पर बैठकर मूमल महिंद्रा का इंतजार करती थी, वो आज भी लौद्रवा में मौजूद है। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बेसे अमरकोट से। वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त इस अमरकोट का शासन था राजकुमार महिंद्रा, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ दिखने में ऊंची लंबी कद काठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया। दरअसल गुजरात का हामिर जडेजा अपने ससुराल अमरकोट आया हुआ था। हामिर जडेजा जो गुजरात का शासन था और महिंद्रा का बहनोई था। एक दिन महिंद्रा अपने बहनोई हामिर जडेजा के साथ शिकार पर निकले थे, लेकिन महिंद्रा ने ठान रखा था कि वह आज खरगोश का शिकार करेंगे। तो इस खरगोश की तलाश में महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा अपने क्षेत्र में खरगोश की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें खरगोश कहीं नहीं मिलता है। लेकिन महेंद्र ने ठान रखा था कि आज तो खरगोश का शिकार करना ही है। इसलिए वह खरगोश की तलाश करते करते अपने क्षेत्र से दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर लौद्रवा तक पहुंच जाते हैं। तभी महेंद्र के बहनोई हमीर की नजर एक खरगोश पर पड़ती है और महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला ही था कि खरगोश वहां से भाग पड़ता है और महिंद्रा और हामिर खरगोश का पीछा करते करते अब राजस्थान के जैसलमेर के लोधवा की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार खरगोश अपनी जान बचाने के लिए काक नदी में कूद गया और दोनों के हाथ से शिकार निकल गया। अब महेंद्र और हामिर थक हार कर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगते हैं। चारों तरफ देखते हैं तो अंधेरा हो गया था। तो अब महेंद्र बोलता है अपने बहनोई हामिर से कि रात बहुत हो गई है, अब हमें यहाँ पर ही आसपास कहीं रात को विश्राम करना चाहिए। तभी दूर एक रोशनी जैसा कुछ दिखाई दिया तो महेंद्र और हामिर वहां चले गए। वहां पर लौद्रवा की राजकुमारी मूमल का महल था। वहां जाकर अपना परिचय दिया कि मैं अमरकोट का राजकुमार महिंद्रा हूं। हम रास्ता भटक गए हैं, आज रात को हम यहीं पर भोजन ग्रहण और विश्राम करना चाहते हैं। तो वहां पर उनका अच्छे से सत्कार किया और खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था की। अब थके हुए दोनों आराम करने लगे। तभी मूमल की सहेली राजकुमारी मूमल का पैगाम लेकर आती है उन दोनों के पास और कहती है कि राजकुमारी मूमल आप दोनों से मिलना चाहती है। राजकुमारी मूमल की बात करें तो वो लोधवा की राजकुमारी मूमल थी। देखने में बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि कोई अप्सरा हो। आसपास के राजा और राजकुमारों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन मूमल को कोई पसंद ही नहीं आता था। वह तो एक नजर किसी को देखती तक नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी मूमल ने प्रण ले रखा था कि उसका जो दिल जीतेगा वह उसी से शादी करेगी, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। उसके बाद हामिर ने अपने साले महेंद्र को जाने के लिए कहा, पर महेंद्र ने हामिर से कहा पहले आप जाओ, आप बड़े हो। हामिर को मेड़ी के पास छोड़ सहेली ने कहा आप भीतर पधारें।
मूमल आपका इंतजार कर रही है। हामिर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा कि मेडी के दरवाजे पर उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। हामिर ने सोचा, मूमल कोई डायन है और नखलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसाकर मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस आ गया। हामिर व महेंद्र आपस में बात करते इससे पहले मूमल की सहेली आ गई और महेंद्र से कहने लगी, आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महेंद्र ने अपना अंगरखा पहन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हामिर की तरह चौक में छोड़ दिया। महेंद्र को भी चौक में रास्ता रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महेंद्र यह देख मन ही मन मुस्कराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महेंद्र ने भूसे से भरे उस अजगर को भी अपनी तलवार के प्रहार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले चौक में महेंद्र को पानी भरा नजर आया। महेंद्र ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महेंद्र समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महेंद्र मूमल की मेड़ी में प्रवेश किया। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महेंद्र ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हों। चंपे की डाल जैसी कलाइयां बड़ी बड़ी सुंदर। आंखें ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हो। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग। मूमल का यह रूप देखकर महेंद्र के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी और न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महेंद्र तो मूमल को ठगासा देखता ही रहा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखते जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो ऐसा लगता है जैसे खंजर हो। दोनों की नजरें आपस में ऐसे लड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महेंद्र का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही न चला, और न ही पता चला कि कब रात खत्म हो गई और कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई के साथ संदेश भेज महेंद्र को बुलवाया और चलने को कहा। महेंद्र का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन नहीं हो रहा था। राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से कहा कि चलो हम शादी कर लेते हैं। यह बात सुनकर महेंद्र थोड़ा उदास हो गया। तो राजकुमारी मूमल पूछती है, क्या हुआ, आप शादी नहीं करना चाहते मुझसे? लेकिन महेंद्र ने कहा कि मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरे तो 7 पत्नियां हैं। तो उदास मन से मूमल पूछती है कि क्या फिर हम कभी नहीं मिलेंगे? लेकिन महेंद्र कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपसे हर रोज मिलेगा। राजकुमारी मूमल बोलती है कि वादा। राजकुमार महेंद्र बोलता है कि पक्का वादा, में हर रात को आपसे मिलने आऊंगा। मूमल से वापस आकर मिलने का वादा कर महेंद्र अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। और वह पूरे रास्ते सोच रहा था कि मूमल से उसने वादा तो कर लिया है मिलने का, पर वह हर रात इतनी दूर लोदवे जाकर सुबह होने से पहले अमरकोट कैसे आएगा। सोचते सोचते आखिर उसे सुझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोदवे जाकर सुबह होते ही वापस अमरकोट आ सके। उसने अपने राय का रामू ऊंट चराने वाले को बुलाकर पूछा तो रामू रायका ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊंट है जो बहुत तेज दौड़ता है, और वह उसे आसानी से रात को लोदवे ले जाकर वापस सुबह होने से पहले अमरकोट ला सकता है।
फिर क्या था, रामू राय का रोज शाम को चीतल ऊंट को सजाकर महेंद्रा के पास ले आता और महेंद्रा चीतल पर सवार होकर लोदवा मुमल के पास जा पहुंचता। तीसरे पहर महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। क्योंकि महेंद्रा विवाहित था, उसके साथ पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीनों तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सभी पत्नियां सबसे छोटी पत्नी से नाराज रहने लगी और एक दिन इस बात पर उन्होंने अपनी सास से जाकर शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उससे बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वह कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने यह बात अपनी पति राणा विसलदे को बताई। चतुर विसलदे ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी पहर महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं, जिनमें से पानी टपक रहा होता है। क्योंकि महेंद्रा जब राजकुमारी मूमल से मिलने जाता तो कांक नदी पार करके जाना पड़ता था। चतुर विसलदे ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रख उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदे के सामने हाजिर किया। विसलदे ने पानी चख कर कहा, यह तो कांक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर राजकुमारी मूमल की मेंढी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहां जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊंट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊंट के पैर तुड़वा दिए ताकि उसके बिना महेंद्रा मूमल के पास न जा पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहां उसे पता चला कि चीतल के पैर टूटे हुए हैं। तब उसने रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊंट मांगा। रामू ने कहा, उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक छोटी ऊंटनी है तो सही, पर कम उम्र होने के चलते वह चीतल जैसी सुलझी हुई व अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाए पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना करे। चाबुक ऊंचा करते ही वह चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है। तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्रा ऊंटनी पर सवार होकर लोदवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही ऊंटनी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला कि वह कहां पहुंच गया। उधर राजकुमारी मूमल महेंद्रा का इंतजार कर रही थी और बड़ी उदास बैठी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि आज राजकुमार महेंद्रा उससे मिलने नहीं आएगा, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। उस रात मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई हुई थी। उससे अपनी बहन मूमल का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया तो उसने एक तरकीब लगाई और सहेलियों के साथ मिलकर कोई खेल खेलने की सोची। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया था और काफी देर खेल खेलने के बाद वह बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। उसकी मेंढी में दिया जल रहा था। जैसे तैसे महेंद्रा लोदवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा पहर बीत चुका था। महेंद्रा मूमल की मेंढी पहुंचा।
सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष में घुसा और देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। यह दृश्य देखते ही महिंद्रा को बहुत गुस्सा आया। उसके हाथ में पकड़ा चाबुक वही गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार था वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूरी तय करके मिलने जाता था वह किसी दूसरे पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी औरत पर। सुबह आंख खुलते ही मूमल की नजर जैसे महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गई कि महिंद्रा आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी पर महिंद्रा की पत्नियों ने वह चिट्ठियां महिंद्रा तक पहुंचने ही नहीं दी। और वहां पर राजकुमार महिंद्रा ने भी मूमल को भुलाने की कोशिश करने लगा और अपनी पत्नियों के साथ में टाइम बिताने लगा। और ऐसे ही काफी दिन बीत गए। आखिर मूमल ने एक ढोली को बुला महिंद्रा के पास भेजा पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने मांड राग में गाना शुरू किया। लेकिन ढोली के द्वारा गाई मांड सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली को कह भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूं और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात उसका चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब उससे कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार करवाया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिलकर उसका बहन दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पर राजकुमार महेंद्र ने साफ इनकार कर दिया कि वह अभी व्यस्त है, नहीं मिलना चाहता है। तो राजकुमारी मूमल सोचने लगती है कि मैं इंतजार करूंगी लेकिन राजकुमार महेंद्र से मिलकर ही जाऊंगी। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। फिर राजकुमार महेंद्र सोचता है कि चलो एक बार मिल लेते हैं। हो सकता है कि राजकुमारी मूमल सच बोल रही हो कि वह मुझसे सच में प्यार करती है। कहीं मुझसे तो कोई गलतफहमी नहीं हो गई होगी। यह सोचकर राजकुमार महेंद्र मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। फिर रात को महेंद्रा ने सोचा कि देखें मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। राजकुमारी मूमल की एक और परीक्षा ली जाए। सो सुबह उसने अपने नौकर को सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण निकल गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल सा हो गया और सोचने लगा कि राजकुमारी मूमल मुझसे इतना प्यार करती थी और मैं ही उसे पर भरोसा नहीं कर पाया। यह सब मेरी वजह से हुआ है। उसकी मृत्यु का जिम्मेदार मैं ही हूँ। यह सोच सोचकर राजकुमार महेंद्र पागल सा हो गया और कुछ ही दिनों के बाद उसका भी देहांत हो गया।